बातें नहीं है अब मुझे आशीष देने को, तेरी बाहें नहीं है अब मुझे ऊंचाइयों पर सारी दुनिया देखती है, पर तरक्की देखने को बस तेरी आंखें नहीं है अब, तरक्की देखने को बस तेरी आंखें नहीं है अब। विदा चाहता हूं, यदि अच्छा पढ़ा हो तो आखिरी मुक्त तक संभाल लीजिए। अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है, अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है, बिना जिंदा दिली के जिंदगी मुश्किल से आती है। बुजुर्गों को हिकारत की नजर से देखने वालों, बुजुर्गों के बिना घर में खुशी मुश्किल से आती है। मैं तमाम देश के रचनाकारों के लिए शब्द बनाता रहता हूं। नहीं अक्षर कोई पावन है जैसे ओम से बढ़कर, नहीं विस्तृत कोई दुनिया में जैसे व्योम से बढ़कर, हमेशा देश का ही दर्द जो कविताओं में गाए, नहीं कोई कवि भारत में हरिओम से बढ़कर। और आप जैनी होकर हिंसा, आपका आभार मानता हूं, आप वापस आ गए। ये मेरे दोस्त हैं, मेरठ से आए हैं, मैंने इशारा कर दिया था मैं आऊं तो उठना। चलो इनका नाम ही बता दो। एक दिनेश रघुवंशी है, एक प्रताप फौजदार है, एक जाट होकर पहली बार जिंदगी में अकल की बात करी। अब दिनेश रघुवंशी, तुम अकल की बात सुनोगे तो तुम्हें दुख बहुत होगा। बार बार चिल्ला रहा है मेरठ मेरी शादी हुई, मेरठ मेरी शादी हुई। अरे मेरठ के उदार लोग हैं, उन्होंने रावण को बेटी दे दी थी। मुझे देखकर भी गलती कर ली, हम क्या करें, गलती किसी से भी हो सकती है। देखो कितना खुश हो रहा, जामवंत बारात तक में नहीं गया था तो अभी उछल रहा है। पूज्य गुप्ती सागर जी महाराज जी के चरणों में हम बैठने का मौका मिला। मैं 10 साल से गन्नौर गुप्ती धाम जाता रहा हूं उनके चरणों में बैठने के लिए, और मुझे सचमुच नहीं पता था कि मुझे आज आना किसके चरणों में बैठने के लिए, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये बताया गया था कि 7 बजे से कोई कवि सम्मेलन है, तुम 7:30 बजे आ सकते हो। ना मुझे ये पता था जैन समाज का है, ना मुझे ये पता था गुप्ती सागर जी के सानिध्य में है, ना मुझे ये पता था, लेकिन दिनेश रघुवंशी तो ठहरा जाट। इसलिए मैं जैन समाज का आभारी हूं कि उनके इस पावन मंच पर मैं, देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भावुक आपको करना चाहता हूं। मैं जैन कुल में पैदा नहीं हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन अगर किसी के जीवन की एक इच्छा पूरी होती है तो मैं केवल एक इच्छा लेके मरना चाहता हूं, मैं एक बार किसी जैन मां की कोख से जन्म लेना चाहता हूं। इसलिए कि अपने मूल्यों को, संस्कारों को, संस्कृति को जितना बचाकर रखने का, संरक्षण करने का सलीका आपके समाज में है, उतना हिंदुस्तान के और किसी समाज में नहीं है। बहुत कम से कम हमारे समाज में तो बिल्कुल नहीं है। हम तो बैकवर्ड, सोशली पिछड़े हुए, मैं भी, प्रताप भी, दिनेश भी। लेकिन देश के दिन कितने बुरे आ गए। भगवान महावीर का मंच, गुप्ती सागर का सानिध्य और जाटों की कविता। और ये अभी भी जाट सलाह दे रहा, बोलो भाई साहब इसी जन्म में जैन क्यों नहीं बन रहे आप? प्रताप ऐसा नहीं, देखिए साहब होता क्या है, आदरणीय स्वदेश जी, मेरा नंबर जब तक आता है तब तक आप बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुन के थक चुके होते हो, और आज भी यही हुआ। हमने अपने भाई चंद्रसेन जी से शुरू हुआ, दिनेश जी ने पढ़ा, प्रताप ने पढ़ा, संदीप ने पढ़ा, बहुत अच्छा सबने पढ़ा। आप तालियां बजा बजा के थक गए, दाद दे दे के थक गए। आपने कभी सड़क पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार डालते हैं, फिर 2 बार डालते हैं, फिर 3 डालते हैं, और जब वो खुखस हो जाता है ना, तो मुझसे कहा जाता है इसमें रस निकाल के दिखाओ। हमें चित्रकूट का तो पता नहीं है, पर हमने गंगा घाट पे यही सुना था। बहुत
बहुत अच्छे भाई साहब। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार। और ये भगवान महावीर का जैन साहब का नाम ले लेके सब जम रहे। और जैन मंच पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं भी कर सकता हूँ ये काम। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सीमाओं का युद्ध विजेता युद्ध वीर कहलाता है। सीमाओं का युद्ध विजेता युद्ध वीर बन जाता है। लेकिन जिसने दिल जीता हो महावीर कहलाता है। महावीर है नाम न्याय का, सत्य अहिंसा का पर्याय। घर घर पूजा करो अगर भारत को स्वर्ग बनाना है। जैन धर्म तो आदर्शों का पावन एक तरह। थोड़ा वॉल्यूम कम कर रहा हूं। उस आदर्श महान की जय, जैन धर्म के मान की जय, महावीर भगवान की जय। लेकिन उनकी जन्मभूमि पर आज क्यों सांस को खींच रहा है? मेरे पंक्तियां भगवान महावीर की पूरी पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन उनकी जन्मभूमि पर आज लालिमा हिंसा की। गलियों गलियों पड़ी हुई है नंगी लाश हिंसा की। जब भी मानव महावीर के आदर्शों से दूर गया, तब हिंसा नाची बहनों के माथे का सिंदूर गया। नमोकार एक महामंत्र है जो जीवन में धारेगा। दुनिया के झंझावातों में कभी नहीं मन हारेगा। दुनिया के झंझा। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। मैंने कहा ना मैं जैन कुल में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरे जीवन में मेरे चरित्र में एक भी ऐसा अवगुण नहीं है जो जैन धर्म में नहीं होना चाहिए। जो भी गुण जैनियों के होते हैं, मैंने अपने जीवन में कभी पान भी नहीं खा के देखा। पान भी मैंने कभी जीवन में नहीं खाया। और प्रताप फौजदार, तुमको तो गुप्त सागर महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि टीवी पे चले गए। मुझे आशीर्वाद दिया था कभी टीवी पे जाना मत। इस मुल्क में जनता के प्यार से बड़ा दुनिया का कोई मीडिया किसी को कभी नहीं बना सकता। ये मेरा विश्वास है। मैं मीडिया का बनाया हुआ कवि नहीं हूँ, हिंदुस्तान की जनता के प्यार का बनाया हुआ कवि। 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सबका प्यार मांगता हूँ। जी भाई साहब, स्वागत। सच्चे मन से फूल चढ़ाओ महावीर के चरणों में। और अगली पंक्ति आपके जीवन में तो उतरी होगी, मेरे जीवन में उतरी है। सबकी एक एक व्यक्ति की तालियां चाहता हूं। सच्चे मन से फूल चढ़ाओ महावीर के चरणों में। परिवर्तन महसूस करोगे तुम अपने आचरणों में। परिवर्तन महसूस करोगे तुम अपने आचरणों में। मांसाहार रहेगा जब तक जीवन साधु अधूरी है। इस दुनिया का शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। जिस दिन मानव महावीर के संदेशों को जानेगा, उस दिन ये पूरा भूमंडल जैन धर्म को मानेगा। उस आदर्श महान की जय, जैन धर्म के मान की जय। महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। ये तो मैंने ऐसे भगवान महावीर के चरणों में प्रणाम किया। दिनेश का एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां दीजिए। तो शिशु पर हमला करने की मेरी आदत नहीं है। गजब है। समर्थन कर नहीं सकता था, विरोध करने का भी मौका नहीं था। और मुझे हरिओम पवार को जिंदा रखना था। देश मुझसे सुनना चाहता था। मेरी आज भी मान्यता है, कविताएं कभी भी सरकारों का समर्थन नहीं हो सकती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, उस दिन या तो सरकार गिर जाएंगी या कविताएं मर जाएंगी। वाह वाह, साथ नहीं चले। तो एक मुश्किल काम किया है साहब ने। हम कविता से देखिए, आपको कोई संस्कार बताने की आवश्यकता नहीं। हुजूर, आप बस मेरी सुनो। क्या कोशिश है हमारी कविता के माध्यम से आपका जैन समाज या अग्रसेन समाज या वो संपन्न समाज
जो कवियों को बुला सकते हैं। क्या कोशिश करते हैं? हम अपने संकल्पों को, निष्ठाओं को, अपने विश्वासों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। क्या हमारे संकल्प, क्या हमारी निष्ठा, क्या हमारे विश्वास? एक आधी मिनट की बात कहता हूं, आप समझ जाएंगे हमारी कोशिश क्या है। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते में, उनको रास्ते में सड़क पर तेज बाढ़ का पानी बहता हुआ मिला। दोनों घबरा गए कि कैसे पार करेंगे। बाप ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तू मेरा हाथ पकड़ लो, हम दोनों पार निकल जाएंगे। तो बेटी ने तुरंत कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने कहा, क्या फर्क पड़ा बेटी, तुमने मेरा हाथ पकड़ा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, फर्क क्या पड़ा? उत्तर सुनना साहब, मैं कहना क्या चाहता हूं, कोशिश क्या है कविता। बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में मैं आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ो। मेरा छोटा भाई प्रताप, ये पता नहीं क्या क्या करने लगा है, हम बंबई जाके, अच्छा भला कवि था, और मैं कई बार सोचता हूँ सचमुच मुझसे अच्छा कवि था नहीं, है, आज भी है। उसने मुझसे अच्छी कविताएं आज भी लिखी है, आज भी पढ़ सकता है, लेकिन आगरे का इलाज से पहले का एक आचरण करता है, इलाज के बाद का आचरण नहीं करता। आज थोड़ा सा किया, एक मैं उसी में मैं द्रवित हो गया, और मैंने वो छंद पहली बार सुना, उसका मुक्तक सुभाष नेताजी भगत सिंह वाला। मैंने मोदी पर कविता सुना रहा हूँ। आप देखिए, कवि की ईमानदारी, पक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है, और कविता है। आदरणीय स्वदेश जी, सुरेश जी, ये आपके मोटापे से क्यों इतना चिड़े हुए हैं? कम से कम दिनेश तुम तो मत चिड़ो यार जी। प्रताप तो ज्यादा परेशान था। हाथी तोलने के काम आते हैं, अच्छा बट्टी के काम प्रताप आता होगा। पासन के भी क्या काम, पासन के भी बराबर नहीं। मैं तो ऐसे इतनी बात है इसलिए की कि आप मुझे भी सुन लें। बाद वाले कवि का संकट होता है साहब। एक कविता सुन लीजिए बस। ये समय 10 बजे तक का था, 1 घंटे की परमिशन मिली थी, और हम इस कवि सम्मेलन को प्रताप तक ले जा रहे हैं। जो समझ गए वो ताली बजाकर। प्रताप को छोड़कर सारे समझ गए। नहीं, ये ज्यादा समझ गया। अगर ये बात इसे तब याद आती तो इस बार और ताली बजवाता है। देखिए, मैं पुरानी कविता कोई भी नहीं सुनाना चाहता, ये सब मेरी सुनाई हुई कविताएं हैं। मेरी सीडी मिल जाएंगे आपको, जैसा दिनेश ने बताया। मेरी बची हुई जिंदगी गरीब बच्चों को समर्पित है। जो मेरी सीडी आप लेंगे वो पैसा उस ट्रस्ट में जाएगा, और कुछ गरीब बच्चों की मदद करना मेरा बात है। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी, देखो तालियां बजाए तो सबके एक साथ बजे साहब। पहले मेरी थकान उतार दीजिए, उसके बाद मैं आप सबकी थकान उतारने का वादा करता हूँ इसी कविता में सुनना। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से बस ऐसे ही मन दीजिएगा। कलम सिपाही बनकर, कविता का शीर्षक अच्छा लगे तो एक एक व्यक्ति की तालियां उठे। छोटे भाई प्रताप फौजदार और दिनेश रघुवंशी, संदीप सपन और चंद्रसेन विराट, सबको, चंद्रसेन जैन, सबको समर्पित करता हूँ। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम।
भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। और पंक्ति अच्छी लगे और कविता लगे तो फिर उठे तालियां एक एक पंक्ति की। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन संस्कार का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन संस्कार का सूरज नया उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद। फिर तय कर लेना, एक भी शब्द प्रशंसा नहीं है, जो सच में है वही दिखाया। जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाया था, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। रिश्ता तय करता हूं अपना सरकार से, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। तो साहब देखा खुले आंख खुलिए में, मुझे गलत आदत पड़ गई है जोरदार तालियों पढ़ने की। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है। संदीप शर्मा तुम भी ताली बजाओ। मैंने तुम्हारी उस कविता पर ताली बजाई जो मेरी समझ में ही नहीं आई। अदला बदला चुकाना पड़ता है, आपको समझ रहे हैं, हम आपको सुन रहे थे और मैं जानता हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं। आपको तो कष्ट हो रहा है, इसको बाद में रखा था ये तो फिर भी जम रहा है। जनादेश में ये टोटके हैं संदीप, जैसे कॉन्फिडेंस टोटका है, ये मेरा टोटका है। जमा प्रताप तू तो बोले ही मत। ठीक बोल रहा भाई साहब, घर में कोई उखाड़ने वाले नहीं है तो घर से जम के आएगा। कह रहा है 10 साल में हमने कुछ इतना बुरा भी नहीं किया था कि कुछ इतना। अरे तुमने कुछ किया होता तो ना। अभी बताता हूँ क्या किया था, अभी आता है सब। हिम्मत हो तो ताली बजाना। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का। साहब एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, ठीक लगे तो बजाना, ठीक नहीं लगे तो मत बजाना। मैं भगवान महावीर के मंच पर हूं, कल से पंक्ति बदल दूंगा। आपको मेरी बात ठीक लगे तो ही ताली बजाना, ठीक ना लगे तो मत बजाना। अगर ठीक लगे तो एक एक व्यक्ति मेरा समर्थन करे ताकि मुझे बल मिले कि मैंने कुछ ठीक सोचा है। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमों के यश की है। और कोई बुरा माने तो मान जाए, मैं ये भी कह सकता हूँ, विजय कमल की नहीं, विजय ये सिर्फ नमों के यश की है। और पराजय गांधी जी के बंदर के यश की है। और पराजय गांधी जी के बंदर के यश की है। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे। प्रताप ने कहा कुछ किया, ऐसा बुरा तो नहीं किया, अच्छा कितना किया मैं बता रहा हूँ। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे। घोटालों पर घोटालों के अनुपम फूटे मौन रहे। हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे। हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। हनुमान चालीसा सीने पर रखकर। जिस ईमानदार के घर में कोई दलाली पलती हो, जिस ईमानदार के घर में कोई दलाली पलती हो,
उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं। भूल न जाना माँ गंगा के घाटों की पावनता को। बूढ़ी माँ के आशीषों में छिपी हुई मानवता को। भूल न जाना माँ गंगा। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है। जब मैं पढ़ता था LLM में जेपी के साथ काम किया, जयप्रकाश नारायण आंदोलन के। मैंने जेपी जिंदाबाद कहने के लिए मीसा भोगा। जेपी के आंदोलन की कोख से 2 चीज पैदा हुई थी, जनता पार्टी और हरिओम पमार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं, हरिओम पमार आपके सामने खड़ा है। उसके बाद मैंने योगी के साथ काम किया। वहां तक जहां तक वो योग से संबंधित थे, वो जितने आगे बढ़े मैं उनके आगे बढ़ने का समर्थक नहीं था, लेकिन जो उन्होंने किया उसका समर्थन करता हूं। आप पसंद करें तो, ना पसंद करें तो, मुझे जो कहना है वो मैं कहूंगा। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। भूल न जाना योगी बाबा रामदेव की कोशिश को। भूल न जाना योगी बाबा रामदेव की कोशिश को। जिसके अंदर संघर्षों का एक सच लगे तो वह समर्थन करना, मुझे हौसला देना कि मैं कह सकूं। जिसके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा देखा है। जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा देखा है। जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था। बाबा ने कठिनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मेरे छोटे भाई कहते हैं, जब मैं इनकी उम्र का था तो मैं तालियों के पहाड़ बनाया करता था। बिल्कुल देखा। ये मेरे छोटे भाई कहते हैं कि मैंने इस देश में कब सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ और चोटियां बनाने में नाम कमाया था कभी। मैं वो जवानी फिर आज याद करना चाहता हूँ। मैं 2 पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूँ और आपको लगे कि मेरी जवानी मुझे याद आना चाहिए, कि मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मुझे याद दिलाना वही जवानी के दिन में 2 पंक्तियां, बहुत सहज पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। ये भारत को जगत गुरु का मान दिलाने वाले हैं। पहली बार संसार में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस परसों घोषित हो जाएगा। परसों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित हो रहा है 21 जून को, और हम जगत गुरु की ओर बढ़ने का पहला कदम बढ़ा लेंगे। 174 देश दस्तखत कर चुके हैं और परसों घोषणा होने वाली है यूएनओ में कि 21 जून को पूरा विश्व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। यह संसार को भारत की देन होगी, बाबा रामदेव की देन होगी। ये भारत को जगत गुरु का मान दिलाकर मानेंगे। ये भारत को जगत गुरु का मान दिलाकर मानेंगे। आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाकर मानेंगे। आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाकर मानेंगे। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। शिकवा। बहन जी थोड़ी देर बैठिए प्लीज। बहन जी आपसे निवेदन। बहन जी 5 मिनट बैठ गए, 5 मिनट के लिए। अम्मा जी 5 मिनट बैठ गए, 5 मिनट। शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य। मैं निवेदन करता हूँ माता बहनों से, इधर से कोई खड़ा होता तो अब तक कहता कि मेरे कविताएं सरकारें बैठी। कई सरकार महिलाएं भी तो चला रही है ना। आपके घर की तो चला ही रही है। ये कह सकते हो महिला सरकार बैठ गई। ये आपके घर की तो कम से कम चला ही रही है। हमारी मेरठ की बेटी है, आपके घर की सरकार नहीं चलाएगी तो कौन चलाएगा। शहाब भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला। फिर लौटना उसी रो में। शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश कट जाता है। मैं चंद्र वरदाई कुल का धर्म नहीं बिकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम। अब मेरा तेवर बोलता है, हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की। ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं
ईमानदारी और खुददारी। ये परिवर्तन चढ़ना जाए भेंट कहीं बदनामी की, जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, सिंहासन वालों को भी की आंखें प्यार नहीं करती, राज झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा पहरा क्यों हो जा। और प्रताप फौजदार आपने भी नहीं सुनी, नहीं जोड़ी है, मैंने 4 लाइन आपको सौंपता हूं और पूरे सदन का मन मांगता हूं आपको लगे कि मैं दिल्ली में खड़ा होकर इतनी जोर से बोल सकता हूं, तो मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए। कभी 4 लाइन पढ़ रहा हूं और साहब बहुत मन से पढ़ रहा हूं, मेरा मन ना टूटे, मैं रिस्क लेके पढ़ रहा हूं, सारे प्रलोभन ठुकरा के पढ़ रहा हूं, सरकार की मिल जाने वाली सुविधाओं का मोह छोड़कर पढ़ रहा हूं, उसके बाद आपका हौसला मांगता हूं। कभी कभी सिंहासन गूंगा पहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हैं काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले। जोरदार तालियां देते रहिए, बहुत ही बढ़िया, वाह भाई साहब, वाह वाह वाह। जो भूखों के लिए किए हैं काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, हम दुनिया के आगे कितने शर्मसार दिखते होंगे, जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे, जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे, मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन। अंतिम छंद सुनिए, और ये मेरी परीक्षा थी जो एक छंद मैंने लिखा, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इसी पर तो चुनाव जीते, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं तोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश। 12 लाइन पढ़ रहा हूं, वो 12 मांग पूरी कर दो, मेरा उनसे वादा है, उन्होंने बनते ही वादा किया था तुमको सरकार के खिलाफ लिखना बंद करा दूंगा, मैंने कहा मेरी 12 मांग पूरी कर दो, मैं तुम्हारे खिलाफ लिखना बंद कर दूंगा। 12 मांग उठाता हूं, आपका समर्थन मांगता हूं, और आप दिल से पूछना कि देश की जनता को ये 12 मांग कोई भी राजा हो दिल्ली का उसके सामने रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। वाह भाई साहब, एक एक लाइन में एक एक मांग सुनना, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदल लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, नंगे बदल लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की, कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे, तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश। प्रताप और नई पंक्तियां जोड़ी हैं, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सुनना साहब मन से सुनना, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है,
सामाजिक सौहार्द तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है, सामाजिक सौहार्द तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि दिल्ली का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे। भगवान श्री के पावन चरणों में पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए आखिर में विधिवत धन्यवाद ज्ञापन के लिए भाई सुदेश जैन साहब से प्रार्थना करता। कविता आपने मन से सुनी और हमारा तो मन था कि इस कवि सम्मेलन का दूसरा राउंड शुरू करें, लेकिन आप लोगों ने अपना स्थान छोड़ दिया। सिर्फ 2 मिनट का समय और दे दें और आपकी इच्छा रहेगी तो इसका दूसरा राउंड भी शुरू कराऊंगा।